हेलो ऑल, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड फन विथ नेहा। सी अभी तक हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस कर लिया कि प्राइवेट कंपनी फॉर्म करने के लिए हमको 2 लोग चाहिए, पब्लिक कंपनी के लिए हमको 7 लोग चाहिए। लेकिन हम लोगों ने लीगल रिक्वायरमेंट डिस्कस की, हाउ अ पर्सन कैन फॉर्म अ पब्लिक और प्राइवेट कंपनी। ठीक है, प्रोसीजर येट टू बी डिस्कस्ड, दैट वी विल डिस्कस इन लेटर वीडियोस। बट हम लोगों को बेसिक रिक्वायरमेंट तो पता चल गया है कि यार कि मुझे अगर प्राइवेट कंपनी फॉर्म करना है तो 2 लोगों की ज़रूरत है, पब्लिक के लिए 7 लोगों की, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इतने इतने चाहिए। ठीक है, ये सब तो हो गई लीगल रिक्वायरमेंट्स की बात। बट एक्चुअल में कंपनी किस तरीके से फॉर्म होती है, एक्चुअल में who are behind that idea to incorporate that particular company और या बिजनेस ये करते हैं। तो ठीक है, हम जिनको ये आइडिया पहले कंसीव होता है, ये जो आइडिया ये लोग जो लोग सोचते हैं कि फॉर एग्जांपल मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, ये दोनों मिलकर सोचते हैं कि चलो अपन एक कंस्ट्रक्शन कंपनी फॉर्म करते हैं। ठीक है, लीगल रिक्वायरमेंट दे विल सी लेटर, बट आज तो उनके दिमाग में आइडिया आया कि चलो हमको ये बिजनेस करना है। तो हम मिस्टर ए एंड मिस्टर बी को क्या बोलेंगे कि लाइक दे आर द प्रमोटर्स। प्रमोटर्स बेसिकली कौन होते हैं? who conceives the idea to start any business। ठीक है, फिर उनको आइडिया आता है, देन जैसे मैंने आपको बताया कि देन दे विल चूज द फॉर्म इन विच दे वांट टू रन देयर बिजनेस। फिर वो कंपनी फॉर्म करते हैं अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो बेसिकली कोई भी बिजनेस करने के लिए पहले उसका आइडिया आना बहुत ज़रूरी है कि लाइक मुझे ये चीज़ करनी है। वो कैसे करेंगे, कब करेंगे, किसके हेल्प से करेंगे, किस तरीके से करेंगे, क्या क्या चीज़ें लगेगी वो चीज़ करने को। बट ये सारे सेकंड क्या हो जाते हैं, इस क्वेश्चन सेकेंडरी हो जाते हैं। हमारा फर्स्ट कंसर्न है कि हमको ये चीज़ करनी है। ठीक है, तो जिसके दिमाग में ये आइडिया आता है कि हमको ये बिजनेस करना है, दैट टू इन द फॉर्म ऑफ कंपनी, तो फिर उन लोगों को हम क्या बोलते हैं? प्रमोटर्स बोलते हैं। कंपनी एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 69 ने क्या किया है? प्रमोटर्स को डिफाइन किया है। आइए समझते हैं इसका लीगल मीनिंग क्या है कि प्रमोटर एग्जैक्टली कौन है। प्रमोटर मीन्स सी, इसमें इन्होंने 2 चीजें कवर की। एक तो इफ द कंपनी इज न्यूली इनकॉर्पोरेटेड और एक कंपनी इज रनिंग स्टेट। ठीक है, तो न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है तो जैसे हमने बोला कि पब्लिक कंपनी है, तो पब्लिक कंपनी क्या कर सकती है? आउटसाइडर से या फिर जनरल पब्लिक से क्या कर सकती है? फंड्स इनवाइट कर सकती है, उनको इनवाइट कर सकती है कि आप हमारे सिक्योरिटीज़ को आके सब्सक्राइब करो। तो फिर जो इनविटेशन पब्लिक कंपनी पब्लिक को देगी तो किस फॉर्म में देगी? वो इनवाइट किस तरीके से करेंगे? दे विल इशू देयर प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस एग्जैक्टली क्या होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो बेसिकली वो कंपनी क्या इशू करती है? प्रोस्पेक्टस इशू करती है। तो उसके अंदर कंपनी को अपना सारा डिटेल्स मेंशन करना होता है कि कंपनी का अभी तक का क्या हिस्ट्री है, कि पहले मतलब कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो पहले सोल प्रोप्राइटरी में बिजनेस करते हैं, नाउ व्हेन दे वांट टू एक्सटेंड देयर बिजनेस दे कन्वर्ट देयर सोल प्रोप्राइटरशिप इनटू द कंपनी। कोई फर्म में काम करता है तो वो उसको कंपनी में कन्वर्ट करता है। तो प्रोस्पेक्टस में बेसिकली कंपनी का पूरा हिस्ट्री आता है, या फिर कंपनी का जो भी हिस्ट्री प्लस फ्यूचर दोनों भी आता है। कंपनी ने अगर कोई है उनका, जैसे मैंने आपको बताया, अगर वो कंपनी पहले ऑपरेट करती थी कोई अदर फॉर्म में, अभी कंपनी में इनकॉर्पोरेट हुई है, तो पहले उसकी पास्ट हिस्ट्री क्या है, कंपनी ने क्या क्या किया है, कंपनी के प्रमोटर्स कौन है। प्रमोटर्स मीन्स हु हैज बीन नेम्ड एज सच इन प्रोस्पेक्टस, मतलब कंपनी के प्रोस्पेक्टस में उनका नाम क्या किया है, मेंशन की। जैसे भी हम लोगों ने जो केस डिस्कस की थी उसमें प्रमोटर कौन हो जाएंगे? मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। ठीक है, ये हो गया न्यू कंपनी के बारे में। इफ द कंपनी इज एग्जिस्टिंग कंपनी, तो प्रमोटर इज आइडेंटिफाइड बाय द कंपनी इन द एनुअल रिटर्न रेफर टू इन सेक्शन 92। सी, कंपनी को हर साल एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है जिसके अंदर उनको प्रमोटर्स का डिटेल देना होता है। तो एक तो आपका नाम प्रोस्पेक्टस में होना चाहिए, या फिर आप जो एनुअल फॉर्म भरते हो एनुअल रिटर्न, उसमें प्रमोटर का नाम क्या होना चाहिए? मेंशन होना चाहिए। सो पर्सन आइडेंटिफाई कैसे होगा? मिस्टर ए इज ए प्रमोटर, एक तो उसका नाम प्रोस्पेक्टस में है या कंपनी के एनुअल रिटर्न में उसका नाम फाइल हो रहा है। ठीक है, सी अभी कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी शुरू कोई और करता है, बट बाद में जाके वो लोग क्या करते हैं, अपना बिजनेस किसी और को सेल कर देते, तो कंपनी के ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं? प्रमोटर्स चेंज हो जाते हैं। तो अभी आपके मन में डाउट आएगा कि
हम लोगों ने प्रोस्पेक्टस में तो किसी और का नाम था, लेकिन अभी कंपनी के प्रमोटर्स कोई और बन गए, तो हाउ टू गिव इफेक्ट टू दिस ट्रांजेक्शन। तो आप इस ऐसे केस में आप लोग क्या करते हो, आप एनुअल रिटर्न में उनका नाम क्या करते हो, मेंशन करते हो। जो भी न्यू प्रमोटर्स है आप उनको कहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हो, एनुअल रिटर्न के अंदर, ठीक है। देन प्रमोटर कौन है और कौन है, हु हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वेदर एज अ शेयर होल्डर, डायरेक्टर और अदरवाइज। इसे अभी समझ लो, प्राइवेटली ओन्ड कंपनी है, इसके जनरली प्रमोटर्स डायरेक्टर्स आर सेम ही होते हैं, ठीक है। अभी कोई शेयर होल्डर कब प्रमोटर की कैपेसिटी में काम कर सकता है कि लाइक उसके पास में मेजोरिटी ऑफ शेयर्स क्या है पर्टिकुलर कंपनी के मिस्टर ए के पास में, तो ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे डिसीजंस है कंपनी के जिसको शेयर होल्डर्स का अप्रूवल क्या होता है, मैंडेटरी होता है। अगर शेयर होल्डर्स उसको अप्रूव करते हैं तभी वो ट्रांजेक्शन क्या हो सकता है, एग्जीक्यूट हो सकता है। तो ऐसा कोई शेयर होल्डर है जिसके पास में कंपनी की मेजोरिटी ऑफ शेयर्स है और वो क्या कर सकता है, कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल कर सकता है, तो दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज प्रमोटर ऑफ द कंपनी। देन और एक पर्सन को इंक्लूड किया है, इन अकॉर्डेंस विथ हुज एडवाइस, डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शंस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इज कस्टम टू एक्ट, ठीक है। सी लास्ट के जो दो है ये दिस इज फॉर आइडेंटिफिकेशन, बट इनका नाम आपको कब मेंशन करना है, कहाँ पर मेंशन करना है, एनुअल रिटर्न में तो इनका नाम जाएगा ही, ठीक है। इन अकॉर्डेंस विथ हुज एडवाइस, डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शंस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इज अकस्टम टू एक्ट। मतलब अगर ये कोई ऐसा कोई पर्सन है जो बोल रहे हैं, अगर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का वो काम करते हैं तो हम उनको भी क्या बोलेंगे, प्रमोटर्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी दोनों भाई है, ठीक है। मिस्टर सी उनके फादर है, द कंपनी इज रन बाय मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, बट लेकिन सी का भी उनके अंदर क्या है, होल्ड है कंपनी के, डायरेक्टर्स को पता है, लाइक डायरेक्टर्स कौन है कंपनी के, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी है, ठीक है। तो अब उनके फादर उनको कोई एडवाइस कर रहे हैं या कोई डायरेक्शन दे रहे कि नहीं यू शुड टेक दिस डिसीजन, अगर वो मानकर उस काम को करते हैं मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, तो इनडायरेक्टली मिस्टर सी जो उनके फादर है वो क्या हो जाएंगे, कंपनी के प्रमोटर हो जाएंगे। तो ये तीन कंडीशंस है जो डिफाइन करती है प्रमोटर इज टर्म को, ठीक है। लेकिन इन्होंने एक एक्सक्लूजन दिया है, जैसे भी हमने बोला कि अगर कोई भी पर्सन के बोलने पर अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कोई एक्ट करते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं, प्रमोटर बोलते हैं। तो इन्होंने एक्सक्लूजन दिया है, इसके अंदर क्या दिया है, प्रोवाइडेड दैट सब क्लॉज सी शैल नॉट अप्लाई टू अ पर्सन हु इज एक्टिंग मेयरली इन प्रोफेशनल कैपेसिटी। अब इन्होंने ऐसा क्यों बोला होगा, देखिए समझिए, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी को क्या करनी है, कंपनी फॉर्म करनी है। देखिए कोई भी रैंडम पर्सन को अगर कंपनी फॉर्म करनी है, क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स है, तो खुद से कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, दे नीड टू टेक अ प्रोफेशनल हेल्प। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, इधर सीए के पास जाते हैं, सीएस के पास जाते हैं, लॉयर के पास जाते हैं, प्रोफेशनल कैपेसिटी में जिस पर्सन को इस चीज़ का नॉलेज है कि हाउ टू इनकॉर्पोरेट कंपनी, उसके पास में वो क्या जाते हैं, ठीक है। तो फिर अभी उनका जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है या कंपनी सेक्रेटरी है वो उनको बोल रहा है कि आपको ऐसा ऐसा करना है, ऐसे ऐसे प्रोसीजर फॉलो करना है, दे आर गाइडिंग देम, दे आर एडवाइजिंग देम। तो ये जो एडवाइस दे रहा है और उसको जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉलो कर रहा है, विल दे बी काउंटेड एज अ प्रमोटर्स, द आंसर इज नो, दे आर जस्ट एक्टिंग देयर इन देयर प्रोफेशनल कैपेसिटी, जिसके अगेंस्ट में उनको क्या मिलता है, फीस मिलता है, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन प्रोफेशनल कैपेसिटी में अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को गाइडेंस कर रहा है तो दे विल नॉट बी काउंटेड एज प्रमोटर। नहीं तो आप क्या बोलोगे कि ये तो क्लॉज सी में बैठते हैं, तो इसीलिए उन्होंने स्पेसिफिकली यहाँ पर एक्सक्लूजन दिया है कि दैट दे विल नॉट बी कंसिडर्ड एज प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। ये आपको चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, आपको केस लॉ में भी आ सकता है, कहीं तो भी क्वेश्चन में भी आ सकता है, मिस्टर ए हु इज द चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी इज गाइडिंग द promote board of directors, is Mr. A is a promoter of the company, तो आपको वहाँ पर राइट आंसर लिखना है कि नो, एज मिस्टर ए इज वर्किंग ओनली इन प्रोफेशनल कैपेसिटी, ही इज नॉट द प्रमोटर ऑफ द कंपनी, और आपको फिर प्रमोटर को डिफाइन करना है, ठीक है।
So, by virtue of board definition, person in accordance with whose advice, direction or instructions the board of directors of the company is accustomed to act are also treated as promoters. मतलब कोई भी पर्सन इनडायरेक्टली काम कर रहा है बट प्रोफेशनल कैपेसिटी में नहीं, ठीक है, इनडायरेक्टली डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस दे रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो वो फॉलो कर रहे हैं, सो दे ऑल विल बी ट्रीटेड एज प्रमोटर्स, ठीक है। आपको अभी मैंने बताया एक्सक्लूजन क्या है, इफ अ पर्सन इज मेयरली एक्टिंग इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी गिविंग ओनली प्रोफेशनल एडवाइस टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही शैल नॉट बी ट्रीटेड एज प्रमोटर्स, उसको हम प्रमोटर्स बोलेंगे क्या, नहीं। टू बी अ प्रमोटर ही हैज टू फुलफिल द आइदर ऑफ एनी ऑफ द क्राइटेरिया, ठीक है। और फिर हम उनका नाम जो है वो कहाँ पर मेंशन करते हैं, जो कंपनी का एनुअल रिटर्न हम हर साल फाइल करते हैं उसमें हम लोगों को प्रमोटर का नाम क्या करना पड़ता है, बताना पड़ता है। ओके, आई होप आपको ये प्रमोटर की बेसिक डेफिनेशन समझ में आई होंगी, ठीक है। ये डेफिनेशन हो गई अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट। सी, जो भी लिस्टेड कंपनीज होती है उनको क्या सेबी रेगुलेशंस क्या होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं। तो सेबी रेगुलेशंस में भी प्रमोटर को क्या किया है, डिफाइन किया है। चलो फास्टली को भी हम समझ लेते हैं। क्या बोलता है सेबी रेगुलेशन, प्रमोटर मीन्स अ पर्सन who has been named as such in a draft offer document or is identified by the issue in the annual referred to in section 92 of Companies Act 2013। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किया कि एक तो उसका नाम कहाँ पर है, ऑफर डॉक्यूमेंट में आया है, राइट, या फिर जो इशियर मतलब जो कंपनी है उसने उस किसी पर्सन नाम कहाँ पर किया है, एनुअल रिटर्न में उसको आइडेंटिफाई किया है कि फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए का नाम जो उन्होंने एनुअल रिटर्न में मेंशन किया तो मिस्टर ए के कंपनी के प्रमोटर हो गए। देन हमको ये भी डिस्कस किया हु हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वेदर एज अ डायरेक्टर और अदरवाइज, कि इफ दे आर हैविंग द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल, ठीक है। सी, किसी का डायरेक्टर होता है ना तो दे वी क्लासिफाई देम एज promoters only, क्योंकि they were in certain capacity like will work as a director या फिर they will mention their name in the prospectus। तो जिनका भी डायरेक्ट कंपनी में होल्ड होता है they must holding any position in that company। कॉम्प्लिकेशन कहाँ पर आती है, टू आइडेंटिफाई पर्सन एज ए प्रमोटर जिनका क्या होता है, इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है। तब आपको एक पूरी प्रॉपर कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं वो आपको चेक करना पड़ता है। देन अगेन in accordance with the advice or instructions the board of directors of the issue is accustomed to act, ठीक है। अगेन किसी के एडवाइस पे अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कोई काम कर रहे हैं तो दे विल बी द प्रमोटर ऑफ द कंपनी। अगेन जैसे कंपनी एक्ट ने स्पेसिफिक एक्सक्लूजन दिया था, द सेम केस इन सेबी रेगुलेशन दैट नथिंग इन सब क्लॉज 3 shall apply to a person who is acting merely in a professional कैपेसिटी। इनको ये रिक्वायरमेंट, ये वाला एक्सक्लूजन जानना मैंडेटरी था, अदरवाइज कोई भी प्रोफेशनल कैपेसिटी में सीए से बस इतना काम होता है, दे हैव नंबर ऑफ कंपनीज टू फॉर्म, दे हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। तो अगर ऐसा ये क्लॉज अगर नहीं डालते तो हर सीए काम क्या हो जाता था, किसी न कंपनी के प्रमोटर लिस्ट में आ जाता था। वेदर दे आर द प्रमोटर्स, नहीं, दे आर डूइंग देयर जॉब, दे आर प्रोवाइडिंग द असिस्टेंस टू देयर क्लाइंट्स कि इस तरीके से कंपनी फॉर्म करो, वो बस अपना काम कर रहे, दे आर जस्ट प्रोवाइडिंग देयर प्रोफेशनल एडवाइस, इसीलिए उनको स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया हुआ है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ प्रमोटर। हमने कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग भी देखी और सेबी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग भी देखी, दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बस वर्ड्स का डिफरेंस है। वहाँ पे प्रोस्पेक्टस यूज हुआ है तो यहाँ पर ऑफर डॉक्यूमेंट, वहाँ पर कंपनी टर्म यूज हुई तो यहाँ पर इश्यूअर, वो बाकी मेजरली कोई भी डेफिनेशन में चेंज नहीं है, इट इज ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। तो ये हो गया प्रमोटर का मीन अकॉर्डिंग टू सेबी रेगुलेशन एंड कंपनी। अगेन कोई स्पेसिफिक एक्सक्लूजन देगी लाइक दीज काइंड ऑफ एंटिटीज और दिस पर्सन विल नॉट बी काउंटेड एज प्रमोटर्स। तो कौन है वो, चलिए फास्ट देख ले। प्रोवाइड फर्दर दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मतलब बैंक्स वगैरह, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, देन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स अदर देन कैटेगरी 3 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, देन म्यूचुअल फंड्स, वेंचर कैपिटल फंड, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, foreign venture capital investor, insurance company registered with the Insurance Regulatory and Development Authority of India, or other category are specified by the board from time to time, shall not be deemed to be a promoter merely by the virtue of the fact that 20% or more of the equity share capital of the issue is held by such person।
unless such person satisfy the requirements prescribed under this regulation। भले इनका कंपनी के 20% ज़्यादा भी रहा, बट अगर ये ऊपर गई कंडीशंस में किसी को सेटिस्फाई करते हैं तभी हम इनको क्या कर सकते हैं, प्रमोटर ऐसा क्लासीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज करेंगे क्या, नहीं। ठीक है, तो आपको ये सारे पॉइंट्स कंसिडर करना मैंडेटरी है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आई। अगर कोई भी डाउट है तो डू मेंशन इट इन कमेंट सेक्शन, डू रेफर टू योर फ्रेंड्स। इफ यू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।